आज का रात्रि क्लास है 31 जुलाई 1964। यहाँ मधुबन में जब बच्चे आते हैं तो समझते हैं हम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं। देही अभिमानी है, तब समझते हैं हम भी आत्मा में परमपिता परमात्मा के संग बैठे हैं। इसके लिए गाया जाता है सत्य का संग तारे तो संग बोरे। जब सत्य का संग मिलता है तब ही तुम पति से पावन बनते हो। तो सत्य का संग तारे, परंतु कितने समय के लिए? 21 जन्मों के लिए। रावण का संग 63 जन्मों के लिए बोरे। जहाँ की मनुष्य कुसंग में परमत पर चल पड़ते हैं। अब रावण कोई मत देते नहीं है, सही मत तो तुमको सन्मुख मिलती है। आसुरी रावण मत कोई कहा नहीं जाता है। माया रावण एक्ट ऐसी करती है, मत नहीं देती। श्रीमत नामी ग्रामी है। श्रीमत भगवान की है। भगवान की श्रीमत है तो जरूर आसुरी मत भी है। आसुरी मत में माया की प्रवेशता हो जाती है। पहला नंबर मनुष्य परमपिता परमात्मा के लिए झूठ बोल देते हैं, जानते बिल्कुल नहीं। ऋषि मुनि फिर भी ठीक कहते थे, नेति ने। हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। आजकल तो अपन को ईश्वर कह देते। तुम बच्चे समझते हो बरोबर शिव बाबा हमारा बच्चा भी है, इसलिए हम तन मन धन उस पर कुर्बान करते हैं। बाबा पूछते हैं ना, तुमको कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, 3 हैं? फिर याद करो, ये भी बच्चा है। 31/3/1964 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। अगर शिव को बच्चा नहीं बनावेंगे तो वर्षा कैसे पालेंगे? पहले उनको बनाओ। इन ब्रह्मा के लिए नहीं बोला, पहले उन परमपिता परमात्मा को बच्चा बनाओ, तब 21 जन्म के लिए वर्षा मिलेगा। बाबा दे बैठे,
और तुम उनको वारिस न बनाओ। कहेंगे आप कर बैठे हो। इसलिए पहले इनको देना पड़ता है। कहते भी हैं हे ईश्वर, ये सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहते हैं, अभी तो प्रैक्टिकल में कहते हैं। अपन को समझो बाबा हम आपके हूँ तो मुझते हैं। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देते नहीं हो, हम देते हैं। ये समझना बड़ी भारी भूल है। हमेशा समझो हम शिव बाबा से लेते हैं। चाल चपटी के बदले महल मिल जाते हैं। तो बाबा दाता है। यहाँ कोई धन दौलत इकट्ठा तो नहीं करना है, बिना सामने खड़ा है। अभी तो जाना है, बाबा का अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। बाकी जो भी विनाशी धन है वो भारत की सर्विस में लगाना है। कांग्रेस ने भी बापूजी को बहुत धन दिया, दुख भी बहुत उठाया, जेल में पड़े। यहाँ तो जेल आदि की कोई बात नहीं। बच्चियां कहती हैं हम कहाँ जरा सिंधी आदि की जेल में हैं, बांधेली हैं, क्योंकि हम बाबा से मिल नहीं सकती। अगर कृष्ण होता तो बांधेली थोड़ी ही होती। उनके पति लोग भी भाग जाते। अमेरिका से भी मनुष्य आ जाएं, ऐसे कृष्ण के रूप में अगर आए, मुरली चला ही नहीं सके। और कृष्ण इस पतित दुनिया में आए भी नहीं सकता। कृष्ण को उसी रूप में एक ही बार देख सकते हैं। तुम नंबरवार मार्क्स से पास होते हो, महिमा पहले नंबर की है। ऐसे नहीं सबको महिमा मिल जाएगी एक जैसी। अगर एक जैसे होते तो सबको मिल जाती। कृष्ण के फीचर हैं। दूसरा जो गद्दी पर भल प्रिंस कहलावे, परंतु फीचर से कृष्ण जैसे नहीं हो सकते। गायन पहले नंबर का ही होता है, दूसरों के फीचर से बदलते जाएंगे। बनारस, मथुरा आदि में सर्विस बहुत अच्छी हो सकती है, परंतु युक्तियां चाहिए। कृष्ण को इतना ऊंच पद कोई ने तो दिया होगा ना। कृष्ण को तो कोई बाप नहीं जिसकी महिमा हो।
तब वर्षा किससे और कैसे लिखा? कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। सके आगे है कलयुग, कलयुग में तो इतनी राजाई हो न सके। तो इन्होंने ये राजाई पद कैसे पाया? किसका वारस है? इनके बाप का नाम क्यों नहीं है? बल कहते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। वो तो बहुत गरीब है। कृष्ण का बाप टोकरे में ले जाता था। राजाई तो थी ही नहीं। तो कंसपुरी में कृष्ण हो न सके। जरूर कोई बड़े राजा के घर में जन्म लिया होगा। फिर अपनी राजाई बनाते। स्वर्ग में पहला पहला महल ये कृष्ण बनाते। अज्ञान काल में भी ऐसा होता है। तो बाप गरीब होते हैं, बच्चा साहूकार हो जाता है, तो महल बनाए लेते हैं। लखापति करोड़पति हो जाते हैं। तो कृष्ण से भी कोई ने तो ऐसे कर्म किए जो स्वर्ग का मालिक बना। भगवान ने राजयोग सिखाया। कृष्ण तो राजयोग सिखाए न सके। उसको तो यादगार में मंदिरों में बच्चे के रूप में दिखाते हैं। तो राजयोग कैसे सिखाएगा? ऐसे अच्छी रीति समझाना। ये ब्रह्मा है, ऐसे नहीं कि तुम ब्रह्मा को याद करो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। इन ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते माम एकम याद करो। जो कुछ है वो शिव बाबा है। उनकी ही बलिहारी है। कोई न ब्रह्मा की बलिहारी नहीं है। वो बाबा न होते तो हम तुम मम्मा भी न होते। शिव बाबा ही हमको पुजारी से पूज्य बनाते। बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहनी चाहिए। अपन को भी देही समझना है। बाप कहते हैं बच्चे अब 84 जन्म पूरे हुए, अभी हमको घर वापस जाना है। इस बात में तो खुश रहना चाहिए।
देह का भान छोड़ देना है। हमको अपने आत्मलोक में जाना है, अपन से बातें करनी है। तो फिर ज्ञान में पक्के होते जाते हैं। हम जाते हैं अपने घर, फिर स्वर्ग में जाएंगे। घड़ी घड़ी ऐसे ऐसे अपन ऐसे बातें करते रहो। ओम शांति।